दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुरुजी ऑफिशियल। और इस वीडियो में जो भी गेस्ट फैकल्टीज़ के लिए वेट कर रहे थे कि भाई हमारा ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, काफ़ी टाइम से हम वेट कर रहे हैं, उन सब के लिए बहुत बड़ी और बहुत बेसब्री से जो आप इंतज़ार कर रहे थे उसके लिए एक बहुत बड़ी खबर यहाँ पर निकल के सामने आ रही है। जस्ट मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ कि जो कुछ न्यूज़ निकल के आ रही है उसके अकॉर्डिंग आपको किस तरीके से आगे प्रोसेस करना है, किस तरीके का आपका पूरा प्रोसेस रहेगा, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। वही का वही प्रोसेस है। क्या कुछ लेटर में निकल के सामने आ रहा है उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा इस वीडियो को देखिएगा दोस्तों, शुरू से एंड तक देखिएगा, एक भी पॉइंट को मिस मत करिएगा और बीच में स्किप मत करिएगा, अदरवाइज आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में अभी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी पता लग पाए, अन्यथा वो आपको बोलेंगे कि ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने उनको नहीं दी है। तो दोस्तों जो कुछ हमने आपको बताया था वो सारा का सारा इस लेटर में निकल के सामने आ गया है। गेस्ट फैकल्टीज़ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनका भी सॉल्यूशन इस लेटर में निकल के सामने आ चुका है। ये 2/9/2024 का दोस्तों लेटर है। इसमें क्या कुछ कहा गया है आइए यहाँ पर विस्तार से चर्चा करते हैं। पूरा का पूरा लेटर मैं यहाँ पर आपको रीड आउट करूँगा और हर एक पॉइंट को हम विस्तार से समझने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा लेटर है। ये लेटर आपका जो लिखा गया है वो विनय पांडे, उप संचालक हैं MPSEDC IT भवन अरेरा हिल्स भोपाल। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो GFMS पोर्टल है इसको जो मैनेज करती है वो MPSEDC मैनेज करती है। MPSEDC अगर जब आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको लिखा हुआ आता होगा नीचे कॉपीराइट 2024 ऑल राइट्स रिजर्व्ड बाय MPSEDC। सो व्हाट इज MPSEDC? यू माइट हैव दिस क्वेश्चन ऑल्सो। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन भी होना चाहिए और होगा कि भाई MPSEDC क्या है। तो फुल नेम ऑफ MPSEDC इज MP स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और ये मध्य प्रदेश के बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट के काम हैं, चाहे वो आपके IT की फील्ड में हो, आधार रिलेटेड वर्क हो, तो ये सारे के सारे वर्क MP स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड मध्य प्रदेश में कर रही है। तो हमको इससे ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं चाहिए, हमको सिर्फ अभी इतना पता होना चाहिए कि जो पोर्टल को मैनेज करती है वो MPSEDC यानी कि मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इस चीज़ को मैनेज कर रही है। दोस्तों ये जो पत्र लिखा गया है ये अतिथि शिक्षक पोर्टल के संबंध में पत्र है। तो अतिथि शिक्षक पोर्टल के संबंध में क्या कुछ प्रॉब्लम्स हैं उन पर यहाँ पर फोकस भी किया गया है, उनके बारे में यहाँ पर बताया भी गया है। सो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं लोक शिक्षण संचालनालय से ये पत्र लिखा गया है। और यहाँ पर अब हम बात करेंगे GFMS पोर्टल के बारे में। पोर्टल को मैंने आपको पहले दिखाई दिया है। तो यहाँ पर जो पत्र में बात की गई है, तो यहाँ पर देखिए संचालनालय का जो पत्र है, पत्र क्रमांक 138 दिनांक 27/8/2024 का ये पत्र था। तो इस संदर्भित पत्र में अतिथि शिक्षकों के स्कोर कार्ड की अगर हम बात करें उसमें कुछ संशोधन और इसके संबंध में दिनांक 28/8/2024 से शेष रिक्तियों के विरुद्ध आवेदकों हेतु साला विकल्प चयन की कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु अनुरोध किया गया था। तो यहाँ पर इन्होंने पहले पत्र लिखा था MP स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को कि पोर्टल को इस तरीके से डिज़ाइन कर दिया जाए, उसके अंदर जो कुछ ऑप्शंस जोड़ने हैं या उसमें जो कुछ भी चेंजेस करने हैं तो वो करके उसको इस प्रकार से मैनेज कर दिया जाए ताकि आप उसमें चॉइस फिलिंग कर पाएँ और चॉइस फिलिंग के बाद ही बाकी की कार्यवाही आगे की होती। परंतु उक्त कार्यवाही आज दिनांक तक आरंभ नहीं हो सकी है। तो ये उन्होंने यहाँ पर लिखा है पत्र में कि ये जो कार्यवाही है आज तक कंप्लीट नहीं हुई है, अतः कृपया प्रथमतः अतिथि शिक्षकों के संदर्भित पत्रानुसार संशोधित स्कोर कार्ड जारी करते हुए। तो देखिए स्कोर कार्ड में चेंज हो रहा है, बहुत बड़ा अपडेट दोस्तों, बिग अपडेट यहाँ पर यही है, स्कोर कार्ड में चेंज हो रहा है। तो ये बहुत दिनों से निकल के सामने आ रहा था कि भाई स्कोर कार्ड में चेंज होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। दैट मीन्स इट इज़ नाउ क्लियर कि स्कोर कार्ड में आपका चेंज हो रहा है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये देखिए बहुत बड़ा यहाँ पर अपडेट वही है कि आपका स्कोर कार्ड जो है वो चेंज हो रहा है, बहुत बड़ा अपडेट दोस्तों। इसके बाद हम बात करें यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या कुछ है अपडेट। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में शेष नवीन रिक्तियों के विरुद्ध दिनांक 4/9/2024। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे 4/9/2024 से आपका चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने वाला है।
2 तारीख से होना था, 4 से होगा, दैट मीन्स क्लियर कि 2 दिन लेट चल रहा है। लेकिन आप 1 दिन और लेट मान के चलिए, ये 5 से होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें ना कि यहाँ पर जो भी इनकी काम हुआ है वो सब कुछ लेट ही चला है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 4/9/2024 से आपको GFMS पोर्टल पर साला विकल्प चयन की सुविधा मिल सकती है, तत्काल प्रारंभ की जाए। इसके अतिरिक्त निम्नानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें। अब देखिए इन्होंने और क्या इनसे रिक्वेस्ट की है कि पोर्टल में और क्या चेंजेस करना है, पोर्टल में क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको कैसे सॉल्यूशन करना है, उस बारे में भी यहाँ पर बोला गया है। तो देखिए अतिथि शिक्षक पोर्टल को एजुकेशन पोर्टल के साथ रिक्ति अपडेशन को डायनेमिक किया जाए। इस चीज़ को समझिए, इस चीज़ का मतलब ये है कि एजुकेशन पोर्टल पर किसी भी टीचर, परमानेंट टीचर को ज्वाइन कराया जाता है जहाँ पर गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी भी है, तो वहाँ पर अगर उस पद पर कोई परमानेंट टीचर ज्वाइन करता है तो ऑटोमेटिक वहाँ से गेस्ट फैकल्टी भी रिलीव हो जाएगा और गेस्ट फैकल्टी की वो पोस्ट वहाँ पर 0 हो जाएगी। दैट मीन्स, और वहाँ पर अगर जो आपका पद है, अगर वहाँ से कोई परमानेंट टीचर रिलीव होता है, कोई न्यू टीचर वहाँ पर नहीं आता है, तो ऑटोमेटिकली GFMS पोर्टल पर वो एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। ये हो गया आपका इसका मतलब कि अतिथि शिक्षक पोर्टल और एजुकेशन पोर्टल आपस में एक दूसरे के समन्वय करेंगे कि वहाँ पर वैकेंसी है तो वो GFMS पर भी शो करेगी, GFMS पर है तो वहाँ पर भी शो करेगी। क्लियर है? अब हम अगले पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। अगला पॉइंट है आपका कि विद्यालय में नियमित शिक्षक की पदस्थापना होने के उपरांत संबंधित पैनल की रिक्ति के विरुद्ध कार्यरत अतिथि शिक्षक को पोर्टल से ऑटो रिलीव की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। मतलब कि यहाँ पर अगर हम बात करें, किसी भी विद्यालय में एक आपका रेगुलर टीचर आ जाता है और उसके बाद वहाँ पर जो गेस्ट फैकल्टी होगा ना, तो वो ऑटो रिलीव हो सकता है वहाँ से, क्योंकि अब वहाँ पर परमानेंट टीचर आ चुका है। अगला है पॉइंट दोस्तों, वो है आपका पॉइंट नंबर 3। अतिथि शिक्षक पोर्टल से ऑटो रिलीव किए गए अतिथि शिक्षकों की माहवार संभागवार रिपोर्ट एडमिन लॉगिन पर उपलब्ध कराई जाए। ये एडमिन लॉगिन क्या होता है, ये अधिकारी लोग इसको लॉगिन करते हैं और उनको पूरी रिपोर्ट यहाँ पर मिलती है। तो ये रिपोर्ट उनको मिलेगी कि भाई कितने अतिथि शिक्षक यहाँ पर रिलीव हो रहे हैं, कितने ज्वाइन कर रहे हैं, पूरा का पूरा डेटा उनको एक क्लिक पर मिल पाएगा। अगला पॉइंट दोस्तों अगर हम बात करें वो है आपका पूर्व सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षक जिनकी पोर्टल पर किसी कारणवश ज्वाइनिंग नहीं हो सकी है, जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हो सकी है, ऐसे आवेदकों को चॉइस फिलिंग में मौका। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा अपडेट उन लोगों के लिए जो कि इंतजार कर रहे थे कि हमको कुछ मिलेगा, हम पूर्व सत्र से हैं, हमको कुछ मिलेगा, तो ये मिलने वाला है आपको। आपकी चॉइस फिलिंग का मौका आपको मिलेगा 101%। ये देखिए, इसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि साला विकल्प चयन में पत्र क्रमांक 2013 दिनांक 4/7/2019 की कंडिका 3.1.3 दैट मीन्स 30% रिजल्ट वाले आवेदकों को अवसर नहीं दिया जाएगा। ये यहाँ पर बड़ा अपडेट दोस्तों निकल के सामने आ रहा है। वर्तमान में अतिथि शिक्षकों को पोर्टल पर प्रदर्शित समस्याओं का निराकरण अभी नहीं हुआ है, अतः प्रदर्शित GFMS पोर्टल पर समस्याओं का निराकरण किया जाए एवं निम्नानुसार अपडेटेशन की बिंदुवार कार्यवाही की जाए। जैसे कि यहाँ पर ये कहा है कि भाई ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट करने में त्रुटि प्रदर्शित हो रही है, ये भी बहुत बड़ा है ना। किसी ने अप्रैल तक कार्य किया है किंतु पोर्टल पर मैसेज शो हो रहा है कि आपको ज्वाइनिंग की अनुमति नहीं है। एक प्रकार का ये हो गया है प्रॉब्लम। अनदर प्रॉब्लम की बात करें दोस्तों तो ये देखिए, कोई ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट करने के उपरांत साला प्रभारी के लॉगिन पर रिक्वेस्ट प्रदर्शित नहीं हो रही है, ये भी प्रॉब्लम है। इसके अलावा अगली है यहाँ पर कि डाइस कोड इसमें काम किया है तो इसमें जो है रिक्वेस्ट प्रदर्शित नहीं हो रही है, ये भी है। इसके अलावा गणित में कार्य किया है तो यहाँ पर फिजिक्स की ज्वाइनिंग प्रदर्शित हो रही है। यहाँ पर ये है कि लॉन्ग टर्म रिक्ति के विरुद्ध कार्य किया गया था किंतु यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि आपने लॉन्ग टर्म रिक्ति के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया है। विगत सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षकों हेतु आगामी आदेश तक पोर्टल प्रारंभ किया जाए। विगत सत्र में SS2 IT में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को पोर्टल पर SS3 IT में ज्वाइनिंग करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। ये देखिए, SS2 IT में कराए तो SS3 IT में आप ज्वाइन कर सकते हैं। अतिथि शिक्षक यूज़र नेम ये बताया कि EKYC करने में डुप्लीकेट की वैल्यू तकनीकी त्रुटि प्राप्त हो रही है, जबकि आवेदक का यूज़र नेम पर EKYC की जा रही है। उक्त समस्या अन्य आवेदकों को भी पोर्टल पर प्रदर्शित हो रही है। सत्र 2024-25 में आवेदकों द्वारा GFMS पोर्टल पर दर्ज रिक्वेस्ट की रिपोर्ट में रिजेक्ट प्रकरण एवं साला प्रभारी स्तर पर लंबित प्रकरणों की सूची, रिपोर्ट की सूची इसमें विद्यालय का नाम एवं डाइस कोड तथा आवेदक का नाम एवं पैनल के नाम सहित
उपलब्ध कराई जाए। तो ये पूरा का पूरा दोस्तों ये यहाँ पर लेटर है, ये आयुक्त द्वारा अनुमोदित है और ये कामना आचार्य मैडम जो कि डीपीआई में हैं उनके द्वारा ये लेटर 2/9/2024 को भेजा गया है MPSEDC को। तो बिग अपडेट और बहुत बड़ा अपडेट दोस्तों आप लोगों के सामने निकल के आ रहा है। पूरा का पूरा लेटर रीड आउट कराया मैंने, मेन पॉइंट्स को समराइज़ कर देता हूँ आप लोगों के लिए एक बार फिर से। देखिए यहाँ पर जो मेन पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन कर लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट, आपकी जो 4/9 से आपको चॉइस फिलिंग मिल रही है। इसके बाद बात करें तो आप ऑटो रिलीव की भी सुविधा आपको मिलने वाली है। चॉइस फिलिंग पुराने कैंडिडेट्स को मिलने वाली है और नए कैंडिडेट्स को भी मिलेगी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें पुराने कैंडिडेट्स में जो भी है जिनका 30% से कम रिजल्ट है वो चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके बाद बात करें कि यहाँ पर जो एरर्स हैं उनको भी शॉर्ट आउट किया जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी मिल चुका है और चॉइस फिलिंग का अवसर भी आपको मिलने जा रहा है। तो ये पूरा का पूरा दोस्तों वीडियो यहाँ पर मैंने आपको बनाया है। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।